बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्क बल्क क्या होता है? 2 मिनट में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। जितनी जल्दी मैंने पढ़ा दिया और जितनी जल्दी क्वेश्चन हो गए आपको छुट्टी। ठीक है, ये देखो बेटा, ये हमारे पास एक सेल ये हमारे पास एक सेल है। ये सेल की एक मेम्ब्रेन है। अकेला अकेला मॉलिक्यूल आ रहा है, अकेला अकेला मॉलिक्यूल जा रहा है। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। चुप करो, चुप करो बेटा, चुप करो। अभी असल बात तो अभी आगे आएगी। एक एक मॉलिक्यूल का आना, एक एक मॉलिक्यूल का जाना। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है, ये सब चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर कभी कभी सेल को बहुत बड़ी अमाउंट में चीजों को इनटेक करना होता है, उसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी? पहली बात तो ये कि साइटोसिस है। साइटोसिस यानी सेल कटे फटेगा, सेल के स्ट्रक्चर में कुछ कांट छांट होगी। राइट बेटा, चुप करो। सेल के अंदर कोई कांट छांट हो रही होगी। ये सारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये आप तीनों ने आंसर करने हैं। 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो चौकस होकर बैठ गए, सीधे हो जाए। क्या होगी साइटोसिस? अगर कोई चीज सेल के अंदर आ रही है तो हम इसे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की है। अगर तो कोई सॉलिड चीज आ रही है, सॉलिड सेल किसी सॉलिड चीज को खा रहा है, हम इसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अब बेटा, वो तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। सॉलिड चीज मुझे पता है, मैंने अभी आपको दो चार ऐसी बात रखी जो मैंने पहले नहीं बताई। मैंने माफ कर दो, चुप करके पढ़ो। अगर कोई लिक्विड चीज आ रही है, बताओ क्या बोलेंगे इसको? शाबाश। लिक्विड चीज है तो क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। अगर सेल से कोई चीज बाहर जा रही है, एग्जिट कर रही है, वेरी नाइस। अब उस काम की बात पे आते हैं। नंबर 1, इस सारे प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व होगी। क्या इन्वॉल्व होगी? एनर्जी। अगली इंपॉर्टेंट बात, जब सेल किसी चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा होगा, उसकी मेम्ब्रेन का साइज छोटा होगा। क्यों? ये जब कोई चीज इसके पास आ रही होगी ना, ये ग्रूव बनाना शुरू कर देगा। याद है ना वो गाना, आज देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी पे? ये लो, जब ये एक अपनी मेम्ब्रेन का इनफोल्ड बना रहा होगा, एक ग्रूव बना रहा होगा, ओवरऑल इसके मेम्ब्रेन साइज में कमी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही ऐसे इनफोल्ड बना के उसको अंदर जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। और जब ये कोई चीज बाहर निकाल रहा होगा ना, यानी मिसाल के तौर पे ये एक वेजिकल है, इस वेजिकल को यहाँ पे फ्यूज कर रहा है ये, लाइक दिस, और कंटेंट्स को यहाँ से बाहर धकेल रहा है, तो इसके साइज में ओवरऑल क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। सेल की मेम्ब्रेन बड़ी हो जाएगी अगर कोई चीज एग्जिट कर रही है, और सेल की मेम्ब्रेन ओवरऑल छोटी हो जाएगी अगर कोई चीज अंदर आ रही है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इसकी बड़ी एग्जांपल है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स किसी आने वाले बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। बताओ कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एंडो, अंदर आने वाली साइटोसिस की करेक्ट है? एनर्जी लगेगी? बोलते जाएं, एनर्जी लगेगी। यस, phagocytosis is a form of endocytosis. Substances brought into a cell by endocytosis are enclosed in a small vacuole. क्या ऐसा होगा? तो आप बताया तो है भी आपको कि जो चीज अंदर आएगी वो ग्रूव बना के, वैक्यूल बना के उसको अंदर लेके आए, डायरेक्टली नहीं अंदर आने देगा। तो क्या आंसर होगा इसका? लो बेटा, अब जो कह रहे थे ना, ये बहुत आसान है। द स्टेटमेंट आप कैसे पढ़ा हुआ है? द स्टेटमेंट्स आर कंपैरिजंस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा,
Both are mechanism involve vesicle vacuole and transport of material across the cell surface membrane. बात ठीक है? क्यों? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर, ऊपर तो स्पेसिफाई कर दिया कि इज टॉकिंग अबाउट यस both mechanisms occur to allow bulk transport across cell membrane. Endo involving taking material into cell, whereas exo involves the release of material. Some of the cell surface membrane is lost when endo is occurring and there is an increase when exo is occurring. कितनी statements correct है? हैं? ओ भाई, आखिरी स्टेटमेंट बताने में तो मैंने इतना जोर लगाया कि सेल मेम्ब्रेन छोटी हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन बड़ी हो जाएगी। वो कह रहा है सम इज लॉस्ट व्हेन एंडो अकर्स, बात खत्म। एंड देयर इज एन इंक्रीज व्हेन एक्सो अकर्स, ये और बात है, वो और बात है। अब आप भी वही बात करें जो ये कह रहा है ठीक है, जब आ रही होगी तो छोटी होगी, जब वापस जा रही होगी तो बड़ी होगी, हो रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी छोटी हुई थी उतनी दोबारा बड़ी होगी, तो फर्क तो कोई ना पड़ा। जब आ रहे थे और जा रहे थे, क्या उस वक्त तो फर्क पड़ रहा था ना? वो यही पूछ रहा है। लूज भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है। अगर ये ऐसा सेल है जो एंडोसाइटोसिस करते 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 एंड पे अपने आप को किल करके मार ले, किल करके मार ले। बेटा 4 स्टेटमेंट्स ठीक है। बताएं विच प्रोसेस, शमशेर खड़े हो जाओ बेटा, स्टैंड अप, बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा। विच प्रोसेस would allow the movement of large protein molecules out of the cell? शाबाश बेटा, बैठ जाओ, आपको मिलते हैं पूरे 10 रुपए जी। The diagram shows cells that produce protease enzyme, which row is correct? एंजाइम कैसे रिलीज होगा, एंडो से कि एक्सो से? एक्सो से। क्या एनर्जी चाहिए? आखिरी 2 सवाल रह गया बेटा। The process allows the movement of molecules that are too large to enter through a cell surface membrane. बताओ। Enter. Enter. Which process is the movement of molecules that are too large to diffuse in through a cell surface membrane? Okay.